दोस्तों नमस्कार। कथरुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसकी ज़रूरत आप सभी को पड़ती रहेगी, और ये वीडियो जो है ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं पे यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर से भी ज़रूर देखने को मिलेगा। ये वीडियो कम्प्लीटली जो आपकी यूनिट 10 है, गवर्नेंस वाली यूनिट, उससे रिलेटेड है। तो यूनिट 10 के जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, पिछली बार जो है यहाँ से इसी पोर्शन में से लगभग 10 से 12 स्कीम पूछी गई थी, यानी कि कुल मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए थे पिछली बार। ठीक है, कौन किसान सम्मान निधि कब शुरू की गई, आयुष्मान भारत कब शुरू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू की गई, ठीक है, किसान न्याय योजना कब शुरू की गई। फिर एक पूछ लिया कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, ये कौन सी पहले कौन सी बाद में आई। इस तरीके से फिर एक ये पूछ लिया कि किस स्कीम में क्या बात की गई है। ये सब चीज़ें पिछली बार आपको देखने को जरूर मिली होंगी आपके दोनों एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम नहीं दोनों एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये अब ज़रूरी है कि हम जो है इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें, कैसे पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियसली लेके चलना पड़ेगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने तैयार की हैं 1947 से 2022 तक की जितनी भी स्कीम है वो सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसकी कीज़ क्या है। एक तो स्कीम, यानी कि स्कीम का नाम जो होगा वो एब्रीविएशन के साथ होगा ऑफिशियली, यानी कि कंप्लीट नाम हो सकता है ना भी मिले आपको। ठीक है, उसको जो है छोटे नाम में हमने जो है नाम लिया होगा इसका। ठीक है, एब्रीविएशन बनाई, संक्षिप्त नाम होगा, ब्रीफ में नाम होंगे। फिर जैसे CS या CSS मिले तो यानी कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, और ये भी जो है ये सेंटर स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि ये सेंट्रल सेक्टर में आती हैं, CS का मतलब, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये CSS वाली। ठीक है, तो एक नई जो N अगर आपको मिल जाए कहीं पे, यानी कि इसका नया नाम है, किसी भी स्कीम का नया नाम है। फिर फ्लैगशिप स्कीम है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो है सिर्फ गवर्नमेंट चला रही है जो। ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम 2021 में आई है, 2021 में जो है 10 बड़ी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंदर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने इन्वेस्ट किया है, दिया है। फिर कुछ पार्शियली फंडेड स्कीम होती हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी कौन फंडेड करता है। फिर कुछ सब्सिडी एलिमिनेटेड हुई है, यानी कि कौन सी सब्सिडी जो है वो समाप्त हो गई हैं, वो भी जो है आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम अपनी इन सब चीज़ों को लेकर के अपनी कहानी इन स्कीम्स को लेकर के शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 1969 में एक स्कीम आई थी। मैंने कुछ स्कीम्स जो हैं जो ख़त्म हो गई हैं या जिनका कोई महत्व नहीं रहा है, उन स्कीम्स को छोड़ दिया है। आप लोग चाहें तो उन स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 1956 में जो है एक योजना शुरू की गई थी, जो केरोसिन के तेल पे सब्सिडी देने की बात हुई थी 1956 में, लेकिन उसको अब क्या 2021 में बंद कर दिया गया है। तो केरोसिन के तेल वाली जो है वो अब बंद हुई है 2021 में। केरोसिन के तेल पे जो है वो अब सब्सिडी नहीं मिलेगी, जिसको आप मिट्टी का तेल बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी के तेल पे। ठीक है, फिर जैसे अब जो है नेशनल सर्विस स्कीम ये शुरू की गई थी। ठीक है, ये शुरू हुई थी 1969 में। ठीक है, पब्लिक सर्विस थी ये। ठीक है, कंप्लीट थी, और क्या काम था इसका, पर्सनली डेवलपमेंट थ्रू सोशल। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम था, और कम्युनिकेशन सर्विस के तौर पे इसने काम किया था, यानी कि व्यक्तिगत विकास की बात करती है। फिर इसके बाद फूड सब्सिडी हुई है। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम है। तो यहाँ पे जो है 1972 में इसको शुरू किया गया था, और ये सब्सिडरी स्कीम थी। ठीक है, सब्सिडरी स्कीम है। 1972 में क्या है कि टोटल फूड सब्सिडी जो है वो 117 करोड़ रुपए है, और 1980 में जो है 662 करोड़ थी, और उसके बाद जो है ये 5250 करोड़ धीरे धीरे बढ़ा करके 1995 तक पहुँच गई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है 2022 में फाइनेंशियल आउटले हो गया था 2.6 लाख करोड़ का। ठीक है, और एलोकेशन इन 2020-21 हैज़ रीच्ड
5.41 लाख करोड़, यानी कि 5.41 लाख करोड़ 2020-21 में ये पहुंच चुकी है ऑल टाइम पीक पे। ठीक है, अभी तक का सबसे ज़्यादा 2020-21 में। फिर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेनी है, बहुत बार आती है। ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1975 में आई थी। चाइल्ड, मदर और केयर, इसके लिए इसको लाया गया था। ठीक है, इसके अंदर जो है कुल मिलाकर के जो है 6 वर्ष के जो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हों, उन बच्चों और उनकी जो माताएं हैं, उनको बचाना था कुपोषण जो होता है, कुपोषण से इसको मेल्ट्रोनिकेशन एंड हेल्थ के लिए स्कीम आई थी। ठीक है, यानी कि उनका पंजीकरण किया जाएगा, उनका टीकाकरण करने के लिए जो है उनको प्रोत्साहित किया गया था। यानी कि चाइल्ड और मदर, इन दोनों की केयर करने के लिए जो है 6 साल से कम उम्र के बच्चे और उनकी माँ, उनको टीकाकरण के लिए उनको मोटिवेट करना था। इस बार जैसे यूरिया सब्सिडी ये किसानों को दी गई थी, ये सब्सिडी स्कीम है 1977 में। ठीक है, ये वाली इसके अंदर कितना बजट दिया जाता है इसकी आपको ज़रूरत शायद ना पड़ेगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, यूरिया सब्सिडी 1977 में। इसके बाद है इंटरलिंक ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। इंटरलिंक ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो है ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, 1980 में आती है और पानी की सुविधा को बढ़ाने के लिए की गई थी कि नदियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर के जो रिसोर्स उनको डेवलप करने की बात हुई थी। फिर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट 1987 में आता है। चाइल्ड लेबर को है, ये चाइल्ड लेबर जो है वो इसमें देखी जाएगी, चाइल्ड लेबर कितनी लग रही है। इसको 9 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया 1987 में, हैज़ एक्सपेंडेड इन द 2005 से, मतलब कि 9 डिस्ट्रिक्ट में 1987 में, 2005 में 250 डिस्ट्रिक्ट में, 250 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और 21 डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, अलग अलग 21 स्टेट में शुरू हो गई थी। ठीक है, और जो एलिमिनेट चाइल्ड लेबर इन हैजार्ड इंडस्ट्रीज 2010 में चाइल्ड लेबर को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, 2010 में जो चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर दिया गया था, बाल श्रम जो है उसको समाप्त कर दिया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे इंडस्ट्रीज़ में। ये बात लिख दी गई थी, ये बात बता दी गई थी, और इसके जो प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ये आ चुका था। ठीक है, ये इसके तहत इसको बंद कर दिया गया था चाइल्ड के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हुई थी जुडिशरी के लिए। ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 1993 में आई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए थी। ठीक है, दिस इंक्लूड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, डिजिटल फैसिलिटीज़, ग्राम न्यायालयों के लिए जो है ये फैसिलिटीज़ की बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि आवास की सुविधाएं करनी थी, डिजिटल सुविधाएं बढ़ानी थी, और ग्राम न्यायालय जो है वो इसमें शामिल किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। 1993 में स्कीम आती है। इसके बाद है वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, ये 1997 में आई थी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आय की दरें हैं उसको अघोषित जो आय होती है, मतलब कि जिसको हमने घोषित नहीं किया है, अपॉर्चुनिटी टू इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स के लिए अपॉर्चुनिटी, वेल्थ टैक्स डिफॉल्टर टू डिस्क्लोज देयर अनडिस्क्लोज्ड इनकम एट द प्रिवेलिंग टैक्स रेट्स, यानी कि पिछले टैक्स रेट के ऊपर जो व्यक्तियों ने जो भुगतान नहीं किया था, ठीक है, जो रह गया था, उनको दोबारा से अवसर देने की बात थी, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, फिर है नेशनल ट्रिब्यूलेंस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। ठीक है, नेशनल ट्रिब्यूलेंस एलिमिनेशन प्रोग्राम ये शुरू किया गया था, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है 1997 में, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हेल्थ के लिए जो है ये दिया गया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्कीम जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये 1997 में आया था। ठीक है, एक इससे पहले स्कीम एक और आ चुके हैं 1986 में, नवोदय विद्यालय स्कूल, जोहार नवोदय विद्यालय स्कूल जो है वो आए थे एजुकेशन के लिए 1986 में। ठीक है, इसलिए इसको लिख लेते हैं, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल ये लेके आएंगे EMRS, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए। इसमें क्या है कि बच्चों को वहीं पे रखा जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मतलब कि सेटिंग ऑफ न्यू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, इसका मतलब था कि इनरोलमेंट में हम बढ़ोतरी करने वाले थे, और इन स्कूल को खोलने का यही एक मकसद रहा कि हम नए स्कूल खोलेंगे और उसमें जो बच्चों के रहने तक की सुविधा होगी, खाने तक की सुविधा होगी, फ्री होगा सब कुछ। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1995 में आते हैं, पेंशन को लेकर के।
ठीक है। ये पेंशन को ध्यान में रख के बनाई गई स्कीम थी, जो हमारे पब्लिक असिस्टेंट टू द सिटीजन इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस हैं, डिसेबलमेंट हैं, उन लोगों के लिए जो है ये स्कीम लाई गई थी। फिर नेशनल स्कीम ऑन वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, यानी कि जो मछुआरे हैं, फिशिंग का जो काम करते हैं, उनके लिए लाई गई थी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम 1992 में, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए। इनको फाइनेंशियली सुविधा देने की बात हुई थी इसके अंदर, ठीक है, कि फाइनेंशियली हम जो है इनको स्पॉन्सर करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया स्कीम, एमपी लेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी लेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 1993 में शुरू होती है, ठीक है, और डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर की गई थी, ठीक है। हर एक एमपी को, जो हमारा एमपी होता है, हर एक एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया स्कीम दी गई थी कि हर एक एमपी को जो है हर साल 5 करोड़ रुपए जो है वो पार्लियामेंट से दिए जाएंगे अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। वो अलग से होंगे, स्कीम्स जो अलग चल रही हैं उनका पैसा अलग है, ये स्पेशल एक एमएलए, एक एमपी को मिलेंगे, पार्लियामेंट के एक एमपी को जो इलेक्टेड है, ठीक है, उसको 5 करोड़ रुपए पर इनम, ठीक है, वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पे और द राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट कैन रिकमेंडेड वर्क इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट फ्रॉम, और ये जो इसमें काम करने वाली बात होती है एमपी लेड की, एमपी लेड में जो राज्यसभा का जो मेंबर है वो इस पैसे को अपने एरिया में, अपने राज्य के अंदर कहीं पर भी लगा सकता है, जबकि जो एमपी होता है लोकसभा का एमपी सिर्फ अपने ही एरिया में इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 करोड़ रुपए वाली स्कीम थी। इस स्कीम को जो है 2020 में जब कोविड आया तब बंद कर दिया गया था एक बार, ठीक है, 2020 में जो है इसको रोक लिया गया था, लेकिन दोबारा से शुरू हो गई है एमपी लेड स्कीम। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1995 में आती है, ये भी पेंशन स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आते हैं किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना या यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है। यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव जो है 1999 में आई थी, साइंस को बढ़ावा देने के लिए, कि हम जो है यंग एक फेलोशिप शुरू करेंगे, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम था ये, कि हम जो है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जो इंजीनियरिंग में काम करते हैं, मेडिकल में काम करते हैं, इस एरियाज़ के जो लोग हैं रिसर्च के एरिया में काम करेंगे, उनके लिए हमने जो है एक नई चीज़ शुरू की थी, यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव प्लान। तो यहाँ पे एक फेलोशिप शुरू की गई थी। फिर अंत्योदय अन्न योजना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा याद रखने की है, ठीक है, और 2000 में शुरू होती है। भूख को ध्यान में रखते हुए कि देश के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, तो इसलिए भूखमरी बहुत जाता है, ठीक है। 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमोंग द पुअर, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, यानी कि फैमिली कवर्ड अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम एंड इंटिफाइंड, ठीक है, आइडेंटिफाई। तो यानी कि इसके अंदर 1 करोड़ लोगों को जो आइडेंटिफाई किया गया था, इसमें राशन कार्ड देने की सुविधा की गई थी, अंत्योदय राशन कार्ड मस्ट बी गिवन, ठीक है। तो ये अंत्योदय राशन कार्ड दिया गया था इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 50 लाख बीपीएल फैमिली जो है वो इसमें शामिल की गई थी, और जून 2003 और जून 2004 में जो है 2 करोड़ फैमिलीज़ को इसके अंदर कवर किया गया अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू। इसके बाद पीएम ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ये है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये 2000 में शुरू की जाती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, कि यानी कि ये रूरल डेवलपमेंट जो उसको ध्यान में रख के शुरू की गई थी, कि एक गुड ऑल वेदर रोड तैयार किए जाएं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है, इस स्कीम को, ये स्पॉन्सर्ड किसकी है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पीएम ग्राम सड़क योजना। इसके बाद है सुधार गृह स्कीम, ये भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2001 में शुरू होती है, फैमिली वेलफेयर स्कीम है। वुमेन्स के लिए कुछ जो है जो टफ सर्कमस्टांसिस है घर में, उनको कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है संपूर्ण ग्राम योजना जो है वो 2001 में शुरू होती है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। संपूर्ण ग्राम में रूरल सेल्फ एम्प्लॉय जो है वो शुरू की जाती है, प्रोवाइडिंग एडिशनल वेज एम्प्लॉय एंड फूड सिक्योरिटी अलोंग साइड क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के लिए स्कीम बनती है, ठीक है, एडिशनल वेज दी जाएगी उनको, एडिशनल मजदूरी मिलेगी उनको, ठीक है। तो ये इसलिए उससे क्या है कि सेल्फ प्रोग्राम था, कि व्यक्ति जो है वो खुद अपना काम करके बना सकता है। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी स्कीम आ रही है आपको लगेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, मैं कह रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर आपको सही बताऊँ तो जितनी अब शुरू हो रखी हैं, 2000 के बाद जितनी स्कीम आई है
सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है, आफ्टर 2000, ठीक है। तो इसमें है कि ये क्या है कि 2003 में ये स्कीम आती है, हेल्थ के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इससे क्या था, इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, न्यू AIMS विल बी कंसिस्टेंटली अंडर द स्कीम। इस स्कीम का मोटिव था PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर कि नए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, ठीक है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने की बात थी, नए एम्स खोलने की बात थी, ठीक है। तो ये बड़े बड़े PGI वगैरह खोलने की बात हुई थी 2003 में, हेल्थ की थी। फिर है इसके बाद है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम, ये चलाई गई 2003 में, ठीक है। सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, ओरिजिन फ्रॉम वाज द 1999, तो ये स्कीम 1999 में शुरू होती है। पर्सन विद डिसेबल एक्ट, ये एक एक्ट है विद द इम्प्लीकेशन पर्सन विद डिसेबल एक्ट 1995 DDRS टू क्रिएट एन enabling environment to ensure equal opportunity, equity, social justice and empowerment of persons with disabilities। यानी कि जो लोग इस एक्ट के थ्रू जो डिसेबल माने गए हैं उनको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वलिटी दी जाएगी सोशल जस्टिस के थ्रू, ठीक है। उनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, इस स्कीम में, दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम में, ठीक है, जो कि 2003 में शुरू होती है। फिर नेशनल पेंशन स्कीम 2004, ठीक है। ये पेंशन स्कीम आती है कि कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन 2004 एंड द जनरल पब्लिक 2009, ठीक है। तो 2004 के लिए ये बनाई गई, 2000 जनरल पब्लिक के लिए 2009 में आ गई थी फिर ये। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी झगड़ा रहता है, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS के ऊपर, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये 2004 में आती है, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी थी, रेजिडेंशियल स्कूल तैयार करने थे गर्ल्स के लिए, जो लड़कियाँ SC से ST से OBC से यानी और जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं, और साथ में जो BPL फैमिली से रिलेटेड है उन लड़कियों को, ठीक है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं उनके लिए तैयार की गई थी स्कीम। फिर नेशनल हेल्थ मिशन आता है 2005 में, नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में आता है, और इसके अंदर जो है इंडियाज़ के हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने की बात हुई थी, और फाइनेंशियली आउटलेट 2022 में जो है इसका 28,859 करोड़ रुपए जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुल मिलाकर के ये प्रोग्राम सच एज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 उसके साथ में चला था, मेंबर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976, इसके तहत कई प्रोग्राम थे जो इससे पहले शुरू हो चुके थे। फिर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं, ये जिन जिन में शुरू हो रखे हैं, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए थे, ठीक है। इसके बाद है जननी सुरक्षा योजना 2005 मदर केयर के लिए आई थी। इसके अंदर जो है वन टाइम कैश इंसेंटिव टू पुअर प्रोग्राम वुमेन, यानी कि जो पुअर प्रेग्नेंट वीमेन हैं, पुअर प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उनको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा वन टाइम में। एंड एक्रीडेशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि जो एक्रीडेशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, आशा जिनको आप बोलते हैं, आशा वर्कर, वो इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। और वो कोशिश करेंगे कि इनका इंस्टीट्यूशनल जो है वो परशव होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल परशव होना चाहिए, यानी कि इनकी जो डिलीवरी है वो सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशनल हो, यानी कि मेडिकल में, हॉस्पिटल में जाके होनी चाहिए, जो घर पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान दिया गया था। और इससे क्या है कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी, मतलब कि उसको कम करने को, बढ़ाने का मतलब है कि जैसे कम बच्चे जो हैं वो असुरक्षित रहें, वो बात थी, कम करने की कोशिश, चाइल्ड रिड्यूस, मतलब कि रिड्यूस चाइल्ड मैटरनिटी रेट, ठीक है। फिर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। ये मनरेगा है, जो शुरुआत में जब ये आई थी तो नरेगा आई थी, यानी कि जब ये 2006 में आती है, तो 2006 में आती है तो ये नरेगा थी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर 2009 में जो है 2 अक्टूबर 2009 को इसके अंदर MG और जोड़ दिया गया था, तो ये बन गई थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। तो ये बाद में बन गई थी, ठीक है। तो इसको क्या है कि रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना था, कि किया ये गया था कि हम जो है लीगली तौर पे एक कानून बना रहे हैं, लीगली गारंटी कर रहे हैं कि लोग जो हो सरकार से काम मांग सकते हैं, और 1 साल में 100 दिन का रोज़गार उनको
दिया जाएगा, ठीक है। और मिनिमम वेज रहेगी 2009 में 120 रुपये पर डे, ठीक है। और 6 घंटे काम होगा, पर डे के 120 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक है। ये रखा गया। और इसके अंदर सारे सारे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क रखे गए थे। ये नहीं है कि आपको स्किल की किसी तरह की ज़रूरत होगी, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं थी, आप आराम से काम मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कृषि विज्ञान योजना, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2007 में आती है, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि स्कीम जो है, इसको बाद में जो क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री कृषि स्कीम बना दिया गया है योजना, ठीक है। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, ठीक है, ये इस नाम से चलती है, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, यानी एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, मैकेनाइजेशन, जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हो उसको ठीक करने की बात है, ठीक है। तो इसका बजट जो 2022-23 में जो वो 10,400 करोड़ है, 2022-23 में 10,423 करोड़ अब बनाया गया। ये घटा दिया गया है, ये ज़्यादा नहीं, अभी घट रहा है, हर साल घटता जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, CCP, ठीक है। पार्शियली है ये, सेंटर स्पॉन्सर्ड पार्शियली स्कीम है, उसके द्वारा स्पॉन्सर है। 2008 में जो है ये क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। इंप्रूविंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है लगातार, उसको रोकने के लिए जो है हमने जो है कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप करने की हमारी संभावना है। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2008 में शुरू की गई थी, और इंश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिलीज़ के लिए, यानी कि BPL फैमिली जो है उनके लिए जो है, डोमेस्टिक वर्कर जो है, मनरेगा वर्कर जो हैं, और रक्षा चलाने वाले जो लोग, रिक्शा चलाते हैं जो लोग, ठीक है, बिल्डिंग बनाने वाले जो लोग हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले जो वर्कर हैं, उन सभी के लिए जो है, और भी अदर कुछ बहुत सारी कैटेगरी जो है जिनको आइडेंटिफाई किया गया हर स्टेट के अंदर, और आइडेंटिफाई करके जो है उनके बीमे के प्रोग्राम बनाया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि उनका हेल्थ जो है प्रोटेक्टिव करने के लिए, हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक स्कीम लेके आई गई, 2008 में इंश्योरेंस स्कीम थी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके बाद PM आदर्श ग्राम योजना, ये आती है 2010 में, PM आदर्श ग्राम योजना, ये मॉडल विलेज थे। आपको पता होगा 2010 में जब ये शुरू की गई तो गांव जो है, इन्होंने कहा कि जो गांव सबसे स्वस्थ होंगे, जिसमें सारी पक्की सड़कें होंगी, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं होंगी, तो हम उसको आदर्श ग्राम का अवार्ड देंगे। और आदर्श ग्राम का अवार्ड किसी एक विलेज को नहीं, हम बहुत सारे गाँव को देंगे। तो ये बहुत सारे गाँवों को डेवलप करने की बात थी, एक मॉडल विलेज बनाने की बात थी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट मेजोरिटी विलेज, ठीक है। तो ये शेड्यूल कास्ट मेजोरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखी गई थी। तो इसलिए जो है इसके अंदर जो है ये ज़रूरी था कि आदर्श गांव बनाए जाए, आदर्श गांव बनाने की बात हुई थी, और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं देने की बात हुई थी। इसके बाद स्कीम फॉर एडोलसेंस गर्ल्स, ठीक है, एडोलसेंस गर्ल्स, ठीक है, सेंसस सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2011 में आती है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी इसके अंदर, कि हम जो है लोगों को स्किल डेवलप करवाएंगे। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब NSDC के डिप्लोमे दिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ये बनाई गई थी NSDC उस समय पे, स्कीम फॉर एडोलसेंस गर्ल्स, ठीक है। ये उस समय पे डिप्लोमे बट रहे थे लोगों के पास, ठीक है। और इसके लिए जो है एक एक महीने की ट्रेनिंग कुछ इस तरीके का तैयार किया गया था। ये आपको एक बार पढ़ लेना है, एक बार ध्यान से जो है इसको पढ़ लेना है, ठीक है। कोशिश करूँगा इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन जो कोचिंग वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं तक प्रोवाइड हो पाती है, हम ज़्यादा और किसी को। फिर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। देखो ये जो जितनी हम बात कर रहे हैं ना कि ये बच्चों को किसको मिले PDF, तो कोचिंग वाले जो बच्चे PDF उन्हीं तक पहुंच पाएगी, ठीक है। दूसरे बच्चों को पहुंचाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं और उन लिमिटेशन में रह के ही काम किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 2013 में शुरू की जाती है, फाइनेंस के लिए शुरू की गई थी, यानी कि डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र करेंगे लोगों के खातों में पैसा, ठीक है। जो हमारी जनधन खाता योजनाएं जो है वो पहले से शुरू हो चुकी हैं, सारी स्कीमें जो हैं वो रिवाइज्ड स्कीम हैं, हम पहले सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। ये जो 2014 के बाद जितनी आप स्कीम देखेंगे वो सारी आपको लगेगा कि ये पहले आ चुकी हैं, ये स्कीम पहले इनके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो स्टेट लेवल इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हुई थी, डायरेक्ट कैश देने की बात हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कुल मिला करके जो मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो 2022 में 300 स्कीम्स एंड 50 मिनिस्ट्रीज आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो DBT यूज़ कर रहे हैं इसकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को, ठीक है। फिर इसके बाद है वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, सखी योजना आप लोगों ने सुना होगा, सखी योजना, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर। ये जो लड़कियां स्कूलों में जाती हैं, स्कूलों में जाने के लिए वीमेंस के लिए भी, ठीक है, 2013 में शुरू की गई थी वीमेंस की एम्पावरमेंट के लिए। 2013 में इसको सेंटर के द्वारा जो है प्रोवाइड म्यूचुअली फ्रॉम एड
एंड शेल्टर टू वुमेन हु हैव फेस वोलेंस, यानी कि लड़कियों को वोलेंस फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो वोलेंस फेस करनी पड़ती है, तो 2018 में 234 सेंटर एंड हैज़ बीन सेटअप बाई 2021। ठीक है, बाई 2021 देर वर 700 सेंटर विद द प्लान्स टू सेट अप सेंटर इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, सम सेंटर लैक रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़। देखो यहाँ से क्या किया गया कि हमने जो स्की योजना शुरू की, उसमें विमेंस को पढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए हमने कुछ एड प्रोवाइड करना शुरू की। ठीक है, तो ये इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता है एजुकेशनल तौर पे। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राशु का नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, नेशनल हायर एजुकेशन मिशन बोलते हैं इसको, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 2013 में शुरू होती है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही थी, हायर एजुकेशन को क्वालिटेटिव बनाया जाए। ठीक है, उसके अंदर जो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी। फिर इसके बाद है संसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए एमपी वाली योजना थी ये, संसद आदर्श ग्राम योजना जो हम कह रहे हैं ना कि अब आगे देखना, अब 2014 में आ रही है ये। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो है इसको लेके आया गया है। ठीक है, तो ये 2016 में जो है पार्लियामेंट्री अडोप्टेड। तो यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गाँव को गोद लेना है, गाँव को गोद लेने वाली योजना थी संसद आदर्श ग्राम योजना। तो यहाँ पे जो है कुल मिलाकर के जो हमारे जितने एमपी हैं उनमें से 700 ग्राम पंचायतों को इन्होंने लिया था 2016 में, 703। तो 703 को उसमें पे लिया गया था। हर साल एक गांव गोद लेना था, हर साल एक एमपी को एक गांव गोद लेना था। इसमें जहाँ जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट बनी उन्होंने भी कहा कि हम भी जो है एमएलए के हिसाब से गांव गोद लेंगे। अब इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, ये फेल हुई, पास हुई, इसका एनालिसिस बाकी है, ये हमें भी नहीं पता है क्या हुआ। ठीक है, लेकिन इसका जिक्र अब नहीं सुना जाता है। तो संसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो ऐसी ही थी, जो आदर्श ग्राम योजना जो 2010 में शुरू की गई थी। आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ, पीएम आदर्श ग्राम योजना जो ये वाली थी, यही इसी का मॉडल है। ये मॉडल विलेज बनाने का रिवाइज्ड मॉडल है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है इसको तैयार किया गया संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, जिसमें 703 गाँव को गोद लेने की बात हुई। इसके बाद है नमामि गंगे प्रोग्राम जो हो रहा है, नमामि गंगे प्रोग्राम सेंटर स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, 2014 में शुरू किया जाता। ठीक है, जो 2014 में इसको शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था कि क्लीन एंड प्रोटेक्ट गंगा रिवर, यानी कि रिवर जो है, गंगा रिवर जो है उसको क्लीन करना था, उसको साफ करना था। ठीक है, नेशनल गंगा प्लान वाज, मतलब कि ये गंगा प्लान जो लॉन्च हुआ था 1985 में, इंटीग्रेटेड एंड एफर्ट्स टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट रिवर गंगा इन ए कंप्रीहेंसिव मैनर, यानी कि गंगा को जो है, गंगा नदी को जो है सफाई अभियान था, जो ये 1985 से ही चल रहा है, इसको 1985 में लॉन्च किया गया। अब दोबारा से 2014 में नमामि गंगे नाम रखा गया इसका। ठीक है, तो नमामि गंगे नाम से इसको है। उससे पहले क्या था, नेशनल गंगा प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985, नेशनल गंगा प्लान। ठीक है, ये नाम था पहले, अब इसका नाम हो गया नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में। फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में आता है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है ये भी। ठीक है, इसमें वही चीज़ है, स्कीम टू एनर्जी रूरल यूथ स्पेशली बीपीएल एंड SC/ST सेगमेंट्स। ठीक है, पॉपुलेशन इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यानी कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए गए जो BPL हैं, SC हैं, STs हैं, उन लोगों के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें क्या है। इसके बाद है पीएम जन धन योजना, पीएम जन धन योजना काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, 2014 में आई थी। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात थी, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात हुई थी। ठीक है, तो नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए कि लोगों को जो है वो पैसा उनके खातों में रहे। ठीक है, रिप्लेस किया गया था इसको 2011 का स्वाभिमान जो था, 2011 स्वाभिमान, उसकी जगह रिप्लेस किया गया था। द स्कीम रिजल्ट इज 36.86 करोड़ न्यू इन यूज बैंक अकाउंट्स मिड 2021 तक जो है 36.86 करोड़ नए जो है अकाउंट खुल गए थे। अब एक और बात है, इन खातों को जो है 500 रुपये के साथ खोला जा रहा था, 500 रुपये सरकार ने दिए थे इनको। ठीक है, हर एक खाते में तो 36.86 करोड़ नए खाते खुल गए थे। ठीक है, तो इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कम्प्लीटली 2014 में शुरू की गई। सैनिटेशन बिहेवियर का इसका मतलब कि देश को क्लीन करना है, सैनिटाइजेशन करना है देश के अंदर। ठीक है, यानी कि हर जगह से खोला गया। इसके अंदर क्या है कि सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है, CRSP, लॉन्च्ड इन 1986। देखिए यही बिल्कुल सेम टू सेम प्रोग्राम 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वो लॉन्च किया गया था। और 1999 इन 1999 बिकम द टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999 में। ठीक है,
वो शुरू हुआ था। उसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिंग एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफेक्शन एड्रेसिंग म्यूचुअल स्केविंग एंड गुड सैनिटेशन वाज एंड वास्ट वेस्ट रिलेटेड प्रैक्टिसेस। तो जो वेस्ट कर रहे थे हम चीज़ों को, जिस तरीके से हम सफाई नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए प्रोग्राम हुआ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हो सकती है, अगर डेट भी आपसे पूछे तो 2 अक्टूबर 2014, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी के नाम से शुरू होता है। ठीक है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन था। सब कुछ पुराना, सब कुछ चल रहा है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत थी, वो जो किया गया बाद में। तो इसके बाद है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में शुरू होती है, अर्बन एरियाज़ के लिए है। अमृत जो है, अमृत अर्बन एरियाज़ के लिए है। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि लोगों को लोन दिया जाता है। ठीक है, प्रोसीड बाय जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन स्टार्टेड इन 2005। ठीक है, ये 2005 में शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन स्टार्टेड 2005। वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट टू कवर अर्बन वाटर इकोसिस्टम इंक्लूजिंग टेप कंजर्वेशन एंड रिड्यूसिंग फ्लडिंग। ठीक है, उसको रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, ग्राम ज्योति योजना ये 2015 में शुरू होता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की रूरल एरियाज़ के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। रूरल एरिया के अंदर जो है हम कंप्लीटली जो है वो सभी के घर में लाइट पहुंचाने का काम करेंगे। तो प्रोग्राम फॉर क्रिएशन फॉर रूरल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, इनिशियली राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना 2005। तो यानी कि ये वही योजना है, बिल्कुल सेम टू सेम। 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना लॉन्च हुई थी 2005 में, उसका रीबैक था, दोबारा से शुरू की गई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना था। ठीक है, फिर नेशनल करियर स्कीम। नेशनल करियर स्कीम 2005 में आई थी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं देख करके। इसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना ये 2015 में शुरू होती है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स है ये भी। ठीक है, ये भी जो है स्किल डेवलपमेंट का ही कोर्स है पूरा का पूरा। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन था ये, 2011 में जो शुरू हुआ था, उसकी ही मतलब कि इसको स्टार्टेड एज आजीविका के तौर पे स्टार्टेड किया गया था पहली बार जब इसको लॉन्च किया गया। तो वो जब शुरू हुआ तो एक सेकेंड, तो जब ये आजीविका प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है NRLM 2011 वहाँ से शुरू हुआ था। उसी को जो है दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता 2015 के अंदर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम टू राइज द इनकम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ ग्रेट ग्रुप्स अमंग द पुअर। द स्कीम हैज़ बीन मर्ज्ड विद अनदर स्कीम्स नेम सौर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ मर्ज किया गया था इस स्कीम को। ठीक है, देखिए आपको ये लग रहा होगा कि पुरानी स्कीम ही तो है सारी, इस सरकार ने क्या शुरू किया। फिर देखो, सरकार प्रोग्राम नहीं करती है, सरकारों को सिर्फ ये दिखाना होता है कि हमने प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, वही प्रोग्राम जो शुरू हुआ 2011 में, 2005 में शुरू हुआ, कोई 1986 में शुरू हो चुका है। असल में बात यह है कि वहाँ पे सरकार काम नहीं करती, मोदी जी काम नहीं करते हैं, काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी जो बैठी है, जो सेक्रेटरी बैठे हैं डिपार्टमेंट्स के, वही लोग कहते हैं कि इसको दोबारा से लॉन्च कर देते हैं, नाम आप बता दीजिए, हम आपके नाम से शुरू कर देंगे। उन्होंने ही शुरू किया था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शुरू करके गया है, पहले से उन्होंने ही शुरू कर रखा, वही क्या कहेंगे वो कि हमने ही शुरू किया था? वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमने गलत किया, वो कहेंगे सही शुरू किया था हमने, काम नहीं किया गया, सरकार ध्यान नहीं दे पाई। आप ध्यान दीजिए, और ध्यान देंगे तो हम और अच्छा काम करते। उनके अंदर कुछ रिसर्च हो जाती है, कुछ नई इनोवेशन करने की कोशिश होती है, उन्हीं को शुरू किया जाता है। ठीक है, तो सरकारें एक जैसा ही काम करती हैं लगभग। ठीक है, प्रचार कोई ज़्यादा कर देता, कोई कम कर देता। इसके बाद है भारतीय जन औषधि योजना। पीएम भारतीय जन औषधि योजना 2015 में शुरू हुई थी, जेनरिक मेडिसिन देने की बात थी। ठीक है, द स्कीम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एंड अफोर्डेबल प्राइस टू द मासेज। यानी कि जो जेनरिक दवाई है वो शुरू की गई थी हमने अफोर्डेबल प्राइस में। देखो, अगर मेरा मानना ये कि अगर जेनरिक दवाइयाँ आती हैं
हर जगह पे आपको मिलती हैं। इंग्लिश दवाइयाँ आप जिसको कह रहे हैं वही जेनरिक होती हैं। भारत जेनरिक दवाइयाँ बनाने में भारत दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिसिन भारत में बनती है। और भारत के अंदर क्यों बनती है? क्योंकि भारत इसका प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त करता है मेडिसिन्स का। भारत में बहुत सारे रिसोर्स है मेडिसिन बनाने के। क्योंकि आप कहते हैं ना भारत में जड़ी बूटियाँ थी, तो मान लीजिए उस बात को भी कि भारत जो हो परंपरागत तौर पे भी आयुर्वेद का जनक रहा है। आयुर्वेदिक तौर पे भारत ने बहुत सारी तरक्की की थी, पूरी दुनिया को दिखाया भी था। तो अभी ये भी बात हमें मान लेनी चाहिए कि भारत जो है वो जेनरिक दवाइयों का हब है, दुनिया का सबसे बड़ा हब है। और इससे बेहतर, इससे ज़्यादा दवाई कोई नहीं बनाता है, इससे सस्ती भी कोई नहीं बनाता है। ठीक है, आप कभी जाकर देखेंगे आपको जो सरकारी मेडिकल है, अगर सरकार जेनरिक दवाइयाँ देती है तो सरकार को बिल्कुल फ्री के बराबर पड़ती हैं। एक एक पत्ता जो होता है गोलियों का, जो आपको बाहर अगर आप पूछे कि 100 रुपये का एक गोलियों का पत्ता है, उसमें 10 गोलियाँ हैं, 10 रुपये की एक गोली है, टैबलेट है। ठीक है, तो इस टैबलेट को जो है जेनरिक दवाइयाँ अगर बेचते हैं, जेनरिक दवाइयाँ क्या होती है, थोड़ी खुरदरी टाइप होती हैं, उनके अंदर साफ़ सफाई कम होती है ऊपर से। ठीक है, लेकिन मतलब कि पॉलिश की करके जब बेची जाती है, पॉलिश करके, तो वो महंगी कर देते हैं कंपनियाँ। और उसके अंदर महंगी करने से क्या होता है कि उनका 90% प्रॉफिट होता है वहाँ पे एक एक दवाई पे, प्राइवेट कंपनियाँ जो बेचती हैं। जबकि सरकारी कंपनियों की जो दवाई है, और जो सरकार खुद जब दवाई बेचती है बिना उसके पॉलिश के, तो ये दवाइयाँ जो है, जो ये 100 रुपये का पत्ता है, ये आपको मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये 10 रुपये में पड़ जाएगा। 1 रुपये की एक गोली हो जाएगी ये जेनरिक दवाइयाँ लेने पे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, आप कभी भी देख लेना जाके। पैरासीटामोल, जैसे कि जो ये मास्क आते थे, मैं मास्क की बता रहा हूँ। गोहाना में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर CD शर्मा। मास्क हम बाहर लेते थे 10 रुपये का, कम से कम 10 रुपये का मिलता था हमें। वो मास्क दे रहे थे 4 रुपये का। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये मास्क महंगा है, 4 रुपये का जब ये दे रहे, तो ये भी तो लेकर ही आए होंगे, बेचते होंगे, और इसमें भी ये देखते होंगे कि मुझे कुछ बच जाए 4 रुपये में भी। ये 4 रुपये में भी जो है, जब मैंने बात की उनसे, तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं होती, 1 रुपया हमें बच जाता है इसमें। ये 3 रुपये का पड़ता है उनको लेके आते हैं तो जो कंपनी बनाती है, मान लीजिए सरकार खुद बनाए, खुद दे रही है, अगर सरकार देती है प्राइवेट कंपनी से, 3 रुपये में आने के बाद में जो है 1 रुपया इसको पड़ रहा है, तो प्राइवेट कंपनी मान लीजिए 1 रुपया बचा रही है, 2 रुपये में उसको पड़ा। ठीक है, जबकि प्राइवेट कंपनी कभी 1 रुपया नहीं बचाती है, वो कम से कम 1.5 रुपया बचा रही होगी। तो 1.5 रुपये की चीज़ जो है वो यहाँ पे आने के बाद में, 1.5 रुपये की चीज़ वो 10 रुपये में मिल रही है, आपको 10 गुना मिल रही है ना। कितना बचा रहे हैं एक एक मास्क पे? यूज एंड थ्रो हैं वो, डिस्पोजल हो जाते बाद में। ठीक है, तो यही चीज़ है। हम जेनरिक, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखो, पहली बात तो मैं अपनी क्लासेस में कभी भी इस तरीके से नहीं चलता कि मैं सिर्फ फैक्ट बताता रहूँ और चीज़ें आपको समझ में आती ना हो। मेरा मकसद भी ये होता है कि साथ में मैं आपको थोड़ा सा एम्पावर करता रहूँ, चीज़ों को बताता रहूँ कि आपको सही जानकारी कहाँ से मिलनी चाहिए। हम अंधे होकर के चीज़ों को फॉलो ना करें चीज़ों को। ठीक है, तो ना मेरे कोर्स का कोई उद्देश्य है कि मैं आपका नेट क्लियर करवाऊँगा। मेरे कोर्स में भी यही चीज़ है कि मैं आपको कम से कम चीज़ें अच्छी बता सकूँ। ठीक है, कोर्स अगर तैयार किया तो वो अच्छी बताने के लिए भी तैयार किया जाता है। तो यही चीज़ है कि अगर जेनरिक दवाइयाँ भारत देता है, तो भारत में मुझे नहीं लगता कोई आदमी बिना दवाइयों के रह जाएगा। सरकार को ये प्रोविज़न, मुझे लगता है, मेरा सजेशन है, कर देना चाहिए कि हाँ, सभी को मेडिसिन फ्री कर देनी चाहिए पूरे देश के अंदर। सरकार को कुछ भी खर्चा नहीं पड़ता है, कुछ भी खर्चा नहीं पड़ता है। सरकार को जो चीज़ें बनाई हैं, जितनी मेडिसिन है, मेडिकल की दवाइयाँ ही तो देनी होती हैं। मशीनों के खर्चे हैं, मशीनें बनी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बनी है, वहाँ पे खर्चा होता है। ठीक है, लैबों में खर्चा होता है, मेडिसिन में खर्चा नहीं है। दुनिया भर की दवाइयाँ जो हैं भारत से जाती हैं बाहर बिकने के लिए। भारत से जो दवाई हम, अब एक बात सोच कर देखिए, भारत में हमारे लिए जो है वही दवाई 10 रुपये में एक टैबलेट पड़ रही है, वही दवाई अमेरिका भी 10 रुपये में दे रहा है। यानी कि भारत उनको सस्ती दे रहा है। इसका मतलब अरबों खरबों रुपए की दवाइयाँ जो हैं हम बेचते हैं, अरबों खरबों रुपए की दवाइयाँ हर साल। इतना सारा टर्नओवर आता है दुनिया से हमारे पास दवाइयों के मामले में। चलिए खैर छोड़िए, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके आगे है PM कौशल योजना। PM कौशल योजना 2015 में आती है। एक सेकंड रुक जाइए, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। ठीक है, अभी चलते हैं। PM कौशल योजना 2015 में आती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया जाता है। ठीक है, स्किल टू प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू ट्रेन पीपल इन हायरेबल स्किल। ठीक है, इन द 20% प्लेसमेंट रेट इन 2021। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर को बढ़ाने के लिए ये PM कौशल योजना शुरू की गई थी। इसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में होती है, गर्ल चाइल्ड। ठीक है,
गर्ल चाइल्ड जो है उनके लिए शुरू की गई थी। ठीक है, ये स्कीम जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके अंतर्गत काम करती है। तो 2014 में जो है हमने जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी शुरू की थी, उसको भी ध्यान रखना है। फिर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगोमेंटेशन योजना, ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगमेंटेशन योजना ये शुरू की 2015 में अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसको भी इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि 2015 में जितनी स्कीम आई है सारी करवाने की कोशिश है। फिर एक पीएम कौशल विकास योजना, पीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो वो है। फिर है 2015 में आती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, यह भी इसी के लिए शुरू की गई थी स्किल डेवलपमेंट के। फिर जैसे उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल, जो आपको हेरिटेज लग रहा है ना, हेरिटेज ये किस चीज़ की थी, ये जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको डेवलप करने के लिए थी, देश का कल्चरल हेरिटेज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसके बाद उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल लैड्स फॉर ऑल, उज्ज्वला योजना बोलते हैं इसको। ठीक है, उज्ज्वला योजना 2015 में। ठीक है, आपको बस इसका पूरा नाम याद रखना, उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल लैड्स फॉर ऑल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना है। ठीक है, जो इसको रिप्लेस किया गया था, कौन सी योजना को रिप्लेस किया, भारत लैंप योजना, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेविंग कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, बाय द लैंड्स ऑफ 2021 एंड ऑफ यानी कि कुल मिलाकर के 36 करोड़ 78 लाख या लगा 3 अरब 67 करोड़ 80 लाख रुपए जो हैं उसके ऊपर 80 लाख एलईडी वो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान था। यानी कि 3 अरब 67 लाख 80 लाख 3 अरब 67 करोड़ 80 लाख एलईडी जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम बनाया गया था सरकार के द्वारा 2021 में। ठीक है, तो इतनी डिस्ट्रीब्यूट कर भी चुके होंगे शायद। जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, 2015 में आती है, इंश्योरेंस स्कीम है। द लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द इंडिविजुअल कैन बी रिन्यूड एवरी एरिया। ठीक है, ये बात हुई थी। पीएम सुरक्षा योजना बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक ये है, ये 2015 में लॉन्च होती है, इंश्योरेंस स्कीम है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा के लिए जो ये क्या कि एक्सीडेंटल स्कीम से, द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम इज़ फॉर इंडिविजुअल एंड कैन बी रिन्यूड एवरी ईयर। इसको हर साल रिन्यू करवाया जा सकता है पीएम सुरक्षा योजना के अंदर, बीमा सुरक्षा योजना में। ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम 2015 में शुरू की गई है। ठीक है, मई 2021 में ओवर 80,000 क्लेम्स वैल्यूइंग 1629 करोड़ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, क्लेम। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू होती है। ये पेंशन शुरू की गई थी किसके लिए, ये पेंशन शुरू हुई थी ओरिजिनल फ्रॉम 2010 एज द स्वावलंबन योजना जो है उसकी जगह पे शुरू हुई है अटल पेंशन योजना। ए पेंशन प्रोग्राम दैट फॉलो पीपल्स ऑफ मेक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विद द सर्टेन रेंज विद ए मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू रिसीव्ड पेंशन इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये फ्यूचर पेंशन के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, इसके अंदर सभी को शामिल किया जाता है, वर्कर्स को भी शामिल किया जाता है, वीमेंस को भी शामिल किया जाता है। 18 से 40 की एज शायद इसके अंदर रखी गई है, 18 से 40 की एज तक के लोग जो इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर है पीएम आवास योजना, ये बहुत शानदार स्कीम थी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में शुरू हुई। हाउसिंग अर्बन एरियाज़ में हाउस देने के लिए थी। मार्च 2024 तक जो 56,20,000 यूनिट्स जो हैं वो डिलीवर की जा चुकी हैं। ठीक है, पीएम आवास योजना रूरल के लिए भी थी, ये 2015 में ही रूरल हाउसिंग के लिए। इसमें क्या है कि ओरिजिनली तौर पे जो है 1985 में इसको शुरू किया गया था, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रूरल पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन देयर। ठीक है, 1985 में ये स्कीम शुरू हो चुकी थी, राजीव गांधी इसको लेके आ चुके थे। ठीक है, प्रपोज थ्रू इसको किसको थ्रू किया गया था, यूएनडीपी ने थ्रू किया था इसको, यूएनडीपी और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हो इसके अंदर शामिल थे, और आईआईटी दिल्ली ये इसको कोलैबोरेट करते हैं साथ में मिलके। फिर जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ 2015 में। ठीक है, मैटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन लोगों ने मिलकर के शुरू किया था, आईटी सेक्टर के लिए शुरू किया गया था इसको। ठीक है, तो सिटीजन्स को जो है गवर्नमेंट सर्विस जो है अवेलेबल करवाने के लिए कि आराम से अवेलेबल हो जाए, इन सब चीज़ों के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है वो 2015 में शुरू होता है अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, तो रीडेवलपमेंट रेट्रोफिटिंग जनरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ 100 सिटीज़, यानी कि आपको पता है स्मार्ट सिटीज़ के लिए हमने कहा था कि 100 नए शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज़ 100 नई स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी। ठीक है, वो बनी है या नहीं बनी है उसका हमें भी नहीं पता है, नहीं बन पाई है, सच बात यह है कि नहीं बन पाई है। लार्ज डाइवर्सिटी के तौर पे हमने इसको देखा था कि जो लार्ज डाइवर्सिटी वाले जो
एरिया हैं उनके अंदर हम 100 स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हरियाणा के 3 शहर आते हैं, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत। इन 3 शहरों को लिया गया था, वो तीनों अभी तक कोई डेवलप नहीं कर पाए हैं हम, ठीक है। फिर है इसके बाद पीएम मुद्रा योजना, पीएम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। आपको इनकी डेट याद रखनी है जरूर से ज़रूर भी, ठीक है। 2015 में शुरू होती है पीएम मुद्रा योजना, ठीक है। फाइनेंसिंग स्कीम है, फाइनेंस देना था मुद्रा के थ्रू। क्या किया गया था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए, यानी कि स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए शुरू किया गया था इसको, ठीक है। ये आप देखना बेनिफिशियरी कितने लोगों को हो चुकी है ये, ठीक है। ये दी कितने को, लोन देना था गवर्नमेंट को, इंटरप्राइजेज कंसिस्ट करना था। तो यहाँ पे क्या है 22% बेनिफिट देने की बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2015 में शुरू करने के बाद अभी तक कितने लोगों को मिला ये लोन पता नहीं, किस तरीके से चल रही योजना आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ठीक है। पीएम कृषि योजना, पीएम कृषि सिंचाई स्कीम है ये, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई योजना थी ये, ठीक है। मल्टीपल सेक्टर्स ने मिलकर के थ्रू की, 2015 में शुरू है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। मल्टी प्रोग्राम्ड स्कीम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें की है, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू इन इरीगेशन सपोर्ट एंड बेटर प्रैक्टिस। 2022 में जो फाइनेंशियली आउटले जो है वो 10,954 करोड़ रुपये का दिया गया है नए बजट में, ठीक है। तो पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसका पार्ट है ये, पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिर है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, सेंटर का प्रोजेक्ट 2016 में शुरू किया वाटर की ज़रूरत के लिए, ठीक है। और इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर है ये स्कीम, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप वो भी इसके अंदर शामिल की गई है, ठीक है। और इसको जो है द हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1995 वाज एक्सटेंडेड थ्रू द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 2016, ठीक है। 1995 में शुरू हो गया था, 2016 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो है 2016 में शुरू होता है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि औद्योगिक मामलों में, उद्योग खोलने के मामले में जो है इसको आगे लाया गया है। और इसको क्या लोन्स फॉर शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स, वीमेंस, उनके लिए ज़्यादा ग्रेटफुल रखी गई है, ठीक है। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज के रूप में रखा गया है इसको, कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वीमेंस हैं, उनको लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो जो 2 जुलाई 2021 जो 1.16 लाख लोन्स डिस्ट्रीब्यूट अमाउंटिंग टू 26,204 करोड़ जो हैं वो लोन दिए जा चुके हैं। 26,204 करोड़ रुपए का लोन कितने लोगों को दिया जा चुका है, ये दिया चुका है 1.16 लाख लोगों को, ठीक है। इसके बाद है पीएम फसल बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी आई थी शायद, ठीक है। पीएम फसल बीमा योजना मल्टीपल सेक्टर्स के द्वारा एग्रीकल्चर के लिए जो है ये इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्कीम फॉर फार्मर्स, ठीक है। इसके बाद है पीएम उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना ये 2016 में आती है, एनर्जी हेल्थ एंड पॉवर्टी को कम करने के लिए, ठीक है। एनर्जी हेल्थ एंड पॉवर्टी इसके लिए लेके आ गया था, ठीक है। लोन्स टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के लिए जो है, जो बीपीएल में आते हैं उनको जो है, उन वीमेंस को जो है ये फ्री में एलपीजी देने की बात हुई थी। कल परसों की बात है, एलपीजी जो है वो 50 रुपये और बढ़ गई है, और कुल मिलाकर के 1111 रुपये का एक सिलेंडर हो चुका है, 1111 रुपये का एक सिलेंडर आ रहा है, ठीक है। तो बीपीएल के लिए फ्री योजना दी, ठीक है। इसके बाद है पीएम मातृत्व वंदना योजना, पीएम मातृत्व वंदना योजना 2017 में मदर केयर के लिए, ठीक है। मदर केयर के लिए पीएम मातृत्व वंदना योजना, ठीक है। लॉन्च्ड एज अ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इन 2010, यानी कि इस योजना की जगह पे, ठीक है, रीनेम्ड इन 2017 में इसका नाम बदल दिया गया, किसका, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल करके 2017 में नाम रख दिया गया पीएम मातृत्व वंदना योजना, ठीक है। एक कैश इंसेंटिव ऑफ नॉट लेस देन 6,000, यानी कि एक कैश दिया गया था, कैश दिया जाता है 6,000 रुपये, ठीक है, एक महिला को, प्रेग्नेंट लैक्टिंग वूमन, ठीक है। लैक्टिंग वूमन का मतलब, लैक्टेटिंग वूमन का मतलब है कि जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनके लिए, ठीक है। कृष्योन्नति योजना, कृष्योन्नति योजना जो है वो 2017 में लॉन्च होती है, एग्रीकल्चर के लिए है। अम्ब्रेला स्कीम फॉर सबमिशिंग 11 स्कीम्स, कुछ 11 स्कीम मिलाकर के, कुल 11 स्कीम को मिलाकर के जो है वो इसके अंदर एग्रीकल्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई है। फिर है इसके बाद खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए जो खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया 2017 के अंदर। खेलो इंडिया हर साल गेम होते हैं, हर साल गेम होते खेलो इंडिया के नाम से पूरे देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें क्या कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पॉन्सरशिप, एक्सीलेंस, कंपटीशन सच एज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किए गए हैं, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत आते हैं। विंटर गेम्स, जनरल फाइनेंशियल ऑफ पॉपुलेशन, तो गेम्स तो ये पहले भी होते थे, इसको खेलो इंडिया के तहत कर दिया गया। इसके बाद जो है, और राजवर्धन सिंह राठौड़ जो हूँ वो इसके लिए ज़्यादा मतलब कि माने जाते हैं कि उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव किया। वर्ल्ड क्लास
इंस्टीट्यूशन स्कीम, ठीक है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम 2017 में शुरू होता है एजुकेशन के लिए। इसमें क्या है कि 10 प्राइवेट और 10 प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू अफेयर वर्ल्ड क्लास एकेडमिक एंड रिसर्च फैसिलिटीज़, एम्स इज टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेशन। इसमें ये कहा गया है कि जो 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, उनको जोड़ करके, उनको साथ में करके वर्ल्ड क्लास एकेडमिक रिसर्च हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में क्या है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाएगी, 2018 में शुरू होती है, रूरल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। टू स्ट्रेंथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड सपोर्ट देम टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो एसडीजी गोल हैं, एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए जो हो पंचायतों को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, पंचायतों को स्ट्रेंथ देने की कोशिश की जाएगी, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको सपोर्ट किया जाएगा, किसके थ्रू, किसको अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, जो कि हमारे कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 17। पीएम जन विकास कार्यक्रम जो है, पीएम जन विकास कार्यक्रम जो है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फुली 2018 में शुरू होती है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम है इंडिया का। तो स्टार्ट किया गया था 2018 में, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एमएसडीपी के थ्रू शुरू किया गया था। इसका नाम था पहला एमएसडीपी, तो 2008 में था मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी को अब दोबारा से पीएम जन विकास कार्यक्रम 2018 में, 10 साल बाद, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया, यानी कि माइनॉरिटीज जो एरिया हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश की है। इसके बाद समग्र शिक्षा योजना भी कह सकते हैं, 2018 में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए की गई थी, ठीक है, समग्र शिक्षा योजना। ये भी इसी तरीके से है, ऐसे ही लॉन्च की हुई स्कीम है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है। फिर है आयुष्मान भारत योजना, 2018 में शुरू होती है, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारा पता होगा, आपको क्लास में भी बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना जो है एम्ब्रेला प्रोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 50 करोड़ पीपल्स को हेल्प दी जाती है हर साल, 5 लाख रुपए की, 10 करोड़ फैमिली जो है हर साल, हमने कोशिश की कि 10 करोड़ लोगों को जो है हम हर साल हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे, 5 लाख पर हेड, ठीक है, एक व्यक्ति को, 5 लाख एक व्यक्ति को, तो कुल मिलाकर के 50 करोड़ लोगों को जो है हेल्प प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत हमने समझी है, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद है पीएम आनंददाता संरक्षक पीएम अन्नदाता संरक्षक अभियान, पीएम आशा बोलते हैं, पीएम आशा बोलते हैं, पीएम अन्नदाता संरक्षक अभियान जो है ये शुरू किया गया था 2018 में एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, किसानों के सपोर्ट के लिए, वेलफेयर थ्रू सर्टेन पॉसिबिलिटीज, प्रॉफिटेबल इकोसिस्टम फॉर सिलेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, ये शुरू किया गया सरकार के द्वारा। प्राइस सपोर्ट स्कीम भी इसके अंदर शुरू की गई है, ठीक है, पीडीपीएस, ठीक। तो पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, इनके पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान महाभियान जो है ये शुरू किया गया है सरकार के द्वारा 2019 में, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हमने क्या किया कि इंस्टेंट सोलर प्लांट देने की बात की है, सोलर पंप्स जो हैं वो शुरू किए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना। इसके बाद अटल भूजल योजना 2019 में शुरू हुई थी, वाटर प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, पूरी की पूरी 50-50 वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम, 50-50 टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर, 50-50 यानी कि 50 वर्ल्ड बैंक का, 50 हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है। तो फोकस ऑन पंचायत की मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है इसके अंदर, ठीक है। फिर है जल जीवन मिशन 2019 में शुरू होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम है, 1972 में शुरू होता था, रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम बिगेन इन 1972, रिकंस्ट्रक्ट इनटू नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम 2009 में ये दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया था इसको, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है, 2009 में, टू प्रोवाइड वाटर टू ईच रूरल हाउस होल्ड थ्रू इंडिविजुअल टैप्स फाइनेंशियल आउटलेट, ठीक है। तो ये इसको पहले से शुरू कर चुके थे, ठीक है, जल जीवन मिशन, अब इसका नया नाम है जो कि 2019 में शुरू कर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर की घर नल से जल और नल से जल स्कीम, ये भी इसके अंदर, ठीक है, हर घर जल जो है वो इसके अंदर शुरू की गई है, यानी कि हर घर नल से जल, या फिर नल से जल स्कीम, या फिर ऑल्सो हर घर जल, ये स्कीम है इसका दूसरा नाम भी। फिर है पीएम किसान निधि, ये 2019 में शुरू होती एग्रीकल्चर के लिए, जिसके अंदर हर साल 1 एकड़ ज़मीन के लिए जो 6,000 रुपये
पर ईयर दिए जाएंगे एलिजिबल फार्मर थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। फिर है पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये चल भी रही है, बहुत तरीके से चल रही है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। हर साल 6,000 रुपये जिसने रजिस्टर्ड करवाए हैं उसके खाते में आ रहे हैं लगभग। फिर 2020 में सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है फिशरीज़ के लिए, ठीक है। नेशनल वाइड वेलफेयर मेजर्स फॉर फार्मर्स इन द फिशरीज सेक्टर फॉर द प्रोवाइड 2020 से 2024 तक के लिए फिशरीज़ के लिए प्रोवाइड करवाया, नेशनल वेलफेयर मेजर्स के लिए। आपको पता है ना, फिशरीज़ के लिए पहले भी एक स्कीम आ चुकी है, ठीक है। एलोकेशन 20, इसके लिए क्या है कि 20,050 करोड़ रुपए जो है वो हमने इम्प्लीमेंटेशन में लगाए भी हैं। फिर गरीब कल्याण रोजगार योजना, 12 मिनिस्ट्रीज में शामिल है 2020 में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो हो 2020 में होती है, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए है स्वामित्व योजना। इसके बाद है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, स्टार्ट्स के नाम से स्कीम है, ठीक है। स्टार्ट्स के नाम से जो है ये स्कीम है, इसको ध्यान रखना। स्टार्ट्स के नाम सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम 2020 में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए है, ठीक है। इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं। वर्ल्ड बैंक एफर्ट्स सिंस 1994 टूवर्ड्स सेम गोल्स, ठीक है। सेम गोल जो वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किए थे। स्टार्ट्स कवरिंग 10 मिलियन टीचर्स, ठीक है। 10 मिलियन टीचर को कवर करने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर है पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान, पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2021 में शुरू होती है, हेल्थ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसका है रीवैम्प्ड वर्जन 1995, इसका था मिड डे मील स्कीम, मध्य भोजन योजना। पीएम पोषण शक्ति मिशन जो वो मिड डे मील का प्रोग्राम के तहत आता है, 1995 में जो शुरू होती है, मिड डे मील स्कीम, मध्य भोजन योजना, ठीक है। प्रोवाइड टू लॉन्च टू स्कूल चिल्ड्रन फाइनेंशियली आउटलेट, यानी कि स्कूल चिल्ड्रन को जो है दोपहर का भोजन दिया जाएगा, उसमें रखा गया। तो सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 ये भी शुरू हो चुका है, ठीक है, 2018 से। तो इसके बाद है लास्ट जो स्कीम बचती है हमारी, वो है हमारी अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम लास्ट है बिल्कुल, जो अभी अभी 2022 में लॉन्च हुई है। सेंटर ने इम्प्लीमेंटेशन किया है इसको डिफेंस के साथ मिल करके 14 जून 2022 को, ठीक है। डिफेंस सेक्टर के लिए है। यहाँ पे हमें रिक्रूट करना है सोल्जर्स को बिलोंग रैंक कमीशन ऑफिसर इनटू द 3 सर्विस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। द अग्निपथ स्कीम विल बी ओनली रूट फॉर रिक्रूटमेंट इनटू मिलिट्री। ऑल रिक्रूट्स विल बी हायरली ओनली a 4-year पीरियड, ठीक है। पर्सनली रिक्वायर्ड अंडर दिस स्कीम टू बी एरिया टू बी कोल्ड अग्निवीर, यानी कि अग्निवीर कहा जाएगा जिनको यहाँ पे भर्ती किया, विच विल बी ए न्यू मिलिट्री रैंक, ठीक है। ये नई मिलिट्री रैंक बनाई गई है अग्निवीर के नाम से, ठीक है। तो अग्निपथ स्कीम है, ये हमारी थी टोटल स्कीम्स जितनी भी थी। मुझे जितनी इंपॉर्टेंट लगी, जितनी सारी अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लगी, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की। और कोशिश की है कि जो 2014 के बाद नई सरकार बनने के बाद में जो है जितनी स्कीम आई है उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और जितनी उससे पहले की इंपॉर्टेंट स्कीम थी, 2000 के बाद की 2 स्कीम थी, जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम थी 2000 के बाद, वो सारी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की। 13, 14, 15 मतलब कि इससे पहले भी जो है, जो 1947 से शुरू होती हैं स्कीम और जो 2000 तक आती हैं, उसमें भी मैंने कई सारे स्कीम जो है उनको इंक्लूड करने की कोशिश की जो इंपॉर्टेंट लगी। लेकिन बहुत सारी स्कीम जो है आपको, जो ये वाला डेटा है, ये वाला जो इस साइड वाला डेटा है, ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, और इस डेटा को पढ़कर आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि ये कहाँ से मैं लेके आया हूँ ये स्कीम, ये सारे के सारे स्कीम आपको गूगल पे चेक करेंगे मिल जाएंगे, आपको विकीपीडिया पे मिल जाएंगी, बहुत सारी स्कीम है ये, ठीक है। विकीपीडिया भी बड़ा रिसोर्स है, मैंने विकीपीडिया से ही बहुत सारी स्कीम्स को देखा है। और ये सारा डेटा जो है, ये वाला डेटा जो ये विकीपीडिया से लिया है। उठाया इसलिए था, वीडियो इसलिए बनानी जरूरी थी उससे कि क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हम, और 1 घंटे के अंदर सारी स्कीम हो जाएँ पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो अब जो है इसको, इन स्कीम्स को आप अपने पेपर से पहले भी आप पढ़ सकते, पेपर से पहले आप देख सकते कि कौन सी स्कीम कब आई है, कौन सी स्कीम कब आई है, ठीक है। वो आप कैसे भी, जैसे भी चाहें, जैसे चाहें उस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कोशिश करेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जितने वन लाइनर बन सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है, उनकी एक और वीडियो लेके आई जाए इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।